लकी ललित सिंह को कॉटेज में ले आया था। जब उसने देखा कि वहां मरीजों की संख्या कम हो गई थी तो वो अपनी पढ़ाई निपटाने के लिए सीधा अपने कमरे में चला गया। लेकिन तभी वहां आयरन गैंग से चंदेल सिंह आ पहुंचा और वो लकी के लिए कोई तोहफा लेकर आया था। वो लकी से तोहफा लेने की जिद कर रहा था, लेकिन लकी उसे लेने के लिए राजी नहीं था। फिर जब लकी ने उसकी नब्ज देखी तो उसकी बीमारी का पूरा चिट्ठा उसने उसके सामने खोल कर रख दिया, लेकिन चंदेल को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। आपको लग सकता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या मेरी जानकारी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछली सर्दियों में भी आपको पेट में दर्द हुआ था। आपको लगा कि ऐसा ही कुछ दर्द हो रहा होगा, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन असल बात यह है कि तब वो दर्द आपको आपकी चोट की वजह से हो रहा था। उसके बाद से ही अंदर आपकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी और आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अब आपका वो घाव फिर से फट सकता है। इसके बाद लकी ने अपने बगल में रखा एक पेपर उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, आप देख रहे हैं ये क्या हुआ? जो ये हुआ है वही आपके घाव के साथ भी हुआ है। वो बार बार फट रहा है और भर रहा है। वो एक जगह से फट रहा है तो दूसरी जगह से भर रहा है और देखते ही देखते वो इतनी जगह से फट जाएगा कि उसकी हालत कुछ ऐसी ही हो जाएगी। लकी ने कहा और बस चंदेल सिंह की आंखों में देखने लगा। वो और कुछ नहीं कह रहा था, उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। चंदेल खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो लकी से इस बारे में बहस करने की जरूर सोच रहा था, लेकिन उसे भी पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो लकी के मेडिकल स्किल्स को नकार नहीं सकता था। अब अगर आपको मेरी बात पर भरोसा हो तो हम आपका इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप यहां से उठकर जा सकते हैं। मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा, लकी ने कहा। उसका चेहरा ठंडा सा हो गया था और उसने पेपर के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। चंदेल उसकी बात सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गया। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, लकी जी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो और आपको गुस्सा आ रहा हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। सच में मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा शरीर बहुत अच्छी हालत में है। देखिए, आपको अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपको अपने माने हुए सच की चिंता हो रही है। चंदेल सिंह जी, मैं सच में आपकी बीमारी को देख पा रहा हूँ और आप चाहें तो मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है, लकी ने कहा और चंदेल सिंह के लिए गिलास में पानी भर दिया। चंदेल को लकी की दयालुता महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी काफी नर्म दिल इंसान है और इसी वजह से उसकी आंखों में चमक आ गई। उसी चमक के साथ में उसने कहा, चलिए ठीक है, अब आप बताइए कि मेरे इस केस में क्या किया जा सकता है। चंदेल ने कहा। वो भले ही यहाँ लकी को भांपने और उससे बदला लेने की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन जब उसने लकी से बात की और उसके बारे में जानना चाहा तो उसके इरादे कुछ बदले हुए से नजर आ रहे थे। वो बिल्कुल एक मरीज की तरह ही लकी से बात कर रहा था, लेकिन साथ ही वो लकी के चेहरे पर बहुत बारीकी से नजर भी रखे हुआ था। उसके चेहरे पर जो भी भाव आ रहे थे वो उन्हें पूरी ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, अभी जब घाव पूरी तरीके से फटा नहीं है तो हमें सिर्फ पेट में चीरा लगाना होगा। अंदर जो टॉक्सिक चीजें भर गई हैं उन्हें निकालना होगा, फिर मसल्स को थोड़ा ठीक करके आखिर में घाव पर दवाई लगानी होगी। लकी ने बहुत ही शांत आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। अचानक से चंदेल सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसे याद आ रहा था कि जब वहीदा वापस आई थी तो वो भी एक दवा के बारे में बात कर रही थी जिसे लकी नहीं बनाया था। वहीदा उससे उस दवा की रेसिपी लेना चाहती थी और अब इसी वजह से चंदेल भी यहाँ आया था। जैसे ही दवा का जिक्र आया तो उसे फिर से उसके बारे में याद आ गया। वैसे तो उसे पता नहीं था कि लकी उसके ऊपर कौन सी दवा का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि घाव में शायद लकी वही दवा इस्तेमाल करने वाला था। अपने शक की सफाई के लिए उसने पूछा, वैसे आप कौन सी दवाई के बारे में बात कर रहे हैं लकी जी, और मेरा ये घाव कितने दिन में भर जाएगा? बहुत जल्द, कैस्पर से ये बहुत जल्द भर जाएगा, लकी ने कहा। चंदेल के मन में मानो फूल खिलने लगे थे। वहीदा उनसे कैस्पर की ही तो बात कर रही थी। कैस्पर से तो मिनटों में घाव भर जाता है ना? नहीं, मुझे पता नहीं है, मैंने बस ऐसा सुना है, चंदेल ने कहा। लकी ने उसे एक सेकंड के लिए तीखी नजरों से देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि चंदेल की सुई कैस्पर पर आकर अटक गई थी, लेकिन उसने उसके बाद उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन बात ऐसी है कि मैंने कैस्पर सिर्फ एक ही बॉटल बनाई थी और वो भी खत्म हो गई है।
अब मुझे उसे बनाने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जब तक मेरे पास में 10 करोड़ रुपए नहीं होंगे तब तक मैं उसे बना नहीं पाऊंगा। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मेरी जिंदगी बचा सकते हैं तो मेरे लिए 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मुझे मरने से पहले बहुत सारी चीजें करनी है। आप कहें तो मैं आपके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर सकता हूं। चंदेल सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करना। आप जितना सोच रहे हैं आपके पास में उतना भी टाइम नहीं है। हम जितना लेट होते जाएंगे घाव की हालत उतनी खराब होती जाएगी। लकी ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जल्द से जल्द आपको इस चीज के बारे में जवाब देता हूं। चंदेल ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और वो निकल गया। लेकिन चंदेल अपने साथ में वो ग्रीम का फूल लेकर नहीं गया। जैसे ही वो वहां से निकला तो ललित सिंह फिर से अंदर आ गया। असल में वो दरवाजे के पास में खड़ा होकर बातें सुन रहा था। लकी, तुम क्या सच में इसका इलाज करने के बारे में सोच रहे हो? ललित सिंह ने पूछा। मुझे लगता है कि वो आदमी ठीक है। ये ऐसा वैसा तो नहीं जैसा वहीदा थी। अगर इसकी जान बचाने के बदले मुझे 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो मुझे इसकी जान बचाने में कोई दिक्कत नहीं है। लकी ने कहा और फिर ललित सिंह के लिए एक कप में चाय भर दी। फिर उसने एक कप ललित सिंह को देते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो मुझे अपना इलाज करने देगा। वहीदा और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर मैं उसका पेट खोलने के लिए जाऊंगा तो उसे उल्टा मेरे ऊपर शक ही होगा। वो यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए आया भी नहीं था। अगर वो हाँ कर भी देगा तो भी उसके साथ वाले ये उसे करने नहीं देंगे। वो तो मेरे ऊपर भरोसा कर लेगा, लेकिन उसके साथ वाले कभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। खैर, जो भी हो, इलाज करना ना करवाना तो वो सब तो उसकी मर्जी है। मैं तो बस उस आदमी को बिना उसकी हालत बताए मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कहा। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, लकी ने कहा। लेकिन उसे रह रह कर चंदेल की वो दवा वाली बात याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो लोग किसी भी तरह से इस दवा की रेसिपी उससे निकलवाने की पूरी कोशिश करने वाले थे। इसलिए लकी शालिनी से इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करवा देना चाहता था। इसके बाद लकी ने वो सारे ग्रीम के फूल उठाए और उनकी दवा बनाने के लिए उन्हें पूनम को दे दिया। इसके बाद उसने शालिनी को फोन किया और दवा के स्टेटस के बारे में उससे बात करने लगा। शालिनी खुद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी और हर काम को वो अपनी निगरानी में करवा रही थी। लगभग 3 दिन बाद ही उसने लकी को फोन किया और सीधा लैब पर आने को कहा। उसने अपनी तरफ से जो तैयारी की थी वो चाहती थी कि लकी भी उसे एक बार के लिए देख ले और उसमें जो भी कम ज्यादा हो उसे बता दे, ताकि वो उस हिसाब से तैयारी करनी शुरू कर दे। लकी भी सीधा उसकी लैबोरेटरी के लिए रवाना हो गया। उसने अपनी लैब एक बहुत ही सुनसान इलाके में बनाई हुई थी। वो जानबूझकर इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं आने देना चाहती थी। वहां जो काम हो रहा था वो उसकी खबर किसी को भी नहीं लगने देना चाहती थी। आग लग गई, देखो यहाँ पर आग लग गई, आग! जैसे ही लकी की गाड़ी उसकी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी और लकी उसमें से उतरा तो उसे किसी के घबराहट के मारे चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने तुरंत बिल्डिंग की तरफ देखा तो पाया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की बिल्डिंग की लाल बत्ती चल रही थी। वहां से धीरे धीरे आग की लपटें उठनी शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरे ऑफिस में भी फैलने लगी। पूरे ऑफिस में और उसके आसपास के इलाके में धुआं धुआं हो गया था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और आग बाहर तक आने लगी थी। हर कोई चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहा था। इतने में ऑफिस में एक दरवाजा खुला और उसमें से सारी भीड़ देखते ही देखते बाहर आने लगी। सारे कामगार, मजदूर, साइंटिस्ट और उनके पीछे कनिष्का भी बाहर आ गई थी। हर किसी के पैर थर थर कांप रहे थे। कोई बुरी तरीके से हाँफ रहा था और किसी के चेहरे का रंग ही पीला हो गया था। कनिष्का खुद अपनी आंखों से उस बिल्डिंग को जलता हुआ देख रही थी। उसकी भी सांसें फूलती जा रही थी। इतने में लकी कनिष्का के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, ये आग कैसे लगी? एक मशीन की बैटरी में तार गलती से आपस में टकरा गए। स्पार्कलिंग की वजह से धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे मशीन ने आग पकड़ ली। वो फैलते फैलते आसपास की चीजों में भी लगने लगी। खिड़की के पर्दे, लकड़ी की टेबल और बहुत सारी चीजें जलकर राख हो गई हैं। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते हम भागकर बाहर आ गए। अगर हम थोड़ा भी लेट हो जाते तो अभी तक तो हमारा दम घुट जाता, कनिष्का ने कहा। उसके चेहरे पर उसका डर साफ नजर आ रहा था। लकी ने भीड़ की ओर देखा और पूछा, शालिनी कहाँ है? शालिनी? जैसे ही कनिष्का ने उसका नाम सुना तो उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बिल्डिंग की तरफ देखने लगी। वो तो 7वें माले पर थी। मैंने अलार्म बजा दिया था लेकिन वो अभी तक तो नीचे नहीं आई। क्यों नहीं आई वो नीचे? मैंने उन्हें आते हुए भी देखा था। पर इससे पहले कि कनिष्का अपनी बात पूरी कर पाती,
लकी ने जरा भी इंतजार नहीं किया और सीधा आग में कूद गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां आग का समंदर बह रहा था और लकी उसके अंदर गोते लगा रहा था। पूरी बिल्डिंग में पहले ही काला धुआं होना शुरू हो गया, इसलिए लकी भी तेजी से भागता हुआ अंदर गया और धीरे धीरे लोगों को उसकी परछाई भी नजर आनी बंद हो गई। लकी उनकी कंपनी का चेयरमैन था और चेयरमैन होने के बाद भी वो इस तरह की हरकत कर रहा था, ये चीज लोगों को समझ नहीं आ रही थी। कोई इसे लकी की बहादुरी समझ रहा था तो कोई बेवकूफी। कनिष्का भी लकी को रोकने के लिए चिल्ला तो रही थी, लेकिन उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। लकी तब तक तो काफी आगे जा चुका था। ऐसे में उसने भी लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फायर ब्रिगेड को फोन लगा दिया। इधर लकी भी बिल्डिंग में आ चुका था। उसे पता था कि वो अपनी जान के साथ में खतरा मोल ले रहा था, लेकिन इस वक्त उसे अपनी जान से ज्यादा शालिनी की जान की चिंता थी। वो बस उसे बचा लेना चाहता था, वो उसे मरने देना नहीं चाहता था। लकी ने अपनी शर्ट से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और फिर बड़ी मुश्किल से पानी की बोतल ढूंढकर उसे भिंगा दिया और अपना मुंह पोंछने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी शालिनी को बाहर ला पाएगा? और आखिर किसने लगाई थी ये आग? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ।